हाय गाइस। आज आज हम यहाँ पर पावर व्यू जो ऑप्शन है उसका यूज सीखने वाले हैं। और इसके लिए पहले हम कोई एक सीट बना लेंगे और इस प्रकार से ध्यान रखना। और बनाने के बाद हम इंसर्ट में जाके टेबल पे कन्वर्ट कर लेंगे। और कन्वर्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाके जब पावर व्यू पर क्लिक करते हैं तो कुछ काम चलेगा। और ये अचानक से एक एरर आ रही है मेरे कंप्यूटर में, हो सकता है आपके में भी आए। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसे सॉल्व करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बता रहा है प्लीज़ इंस्टॉल सिल्वरलाइट एंड देन क्लिक रीलोड। तो यहाँ क्लिक कीजिए और इंटरनेट ओपन हो जाएगा। और इंटरनेट से जो सिल्वर लाइट है उसको ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉल विंडोज़ के लिए क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लिंक दी हुई है। तो उसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। विंडोज़ 10, 2016, 8, विंडोज़ 8 सबके लिए सर्वर दिया है, अलग अलग विंडोज़ है। तो मैं विंडोज़ 10 के लिए यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ फ़िलहाल। ये देखिए नीचे डाउनलोड होने लग गया है। ये 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। 12.5 MB की फ़ाइल है। जी हाँ दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन करता हूँ, रन करता हूँ। और रन करने के बाद मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा और फिर से इसे रीलोड करके देखता हूँ क्या होता है। इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉलिंग चल रही है 92%, काफ़ी फास्ट हो रही है 99%। और ये होने वाली है। ये होने के बाद मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के लिए आ गया है। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और रिफ्रेश करने के लिए F5 प्रेस करना पड़ेगा। ओके, क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, चेंजेस आता है इसके अंदर। मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ से। जी हाँ, रीलोड करने के बाद कुछ चेंजेस इसमें आ गया है। यहाँ पर ये टेबल भी आ चुकी है। और यहाँ से हम जो कॉलम मंगाना चाहते हैं वो कॉलम यहाँ देखिए ऑफकोर्स काम कर रहा है। चलिए, तो ये ऑप्शन इस प्रकार से अगर आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम करता है, कोई फ़ाइल इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और अगर इंस्टॉल भी कर ली है और आपके ये ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है तो आप इसे यहाँ पर, सॉरी मैं ज़रा इसे बंद कर देता हूँ। आप ये ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन में जाकर यहाँ पर आप कमांड नॉट इन रिबन पर क्लिक करके यहाँ आप देखेंगे इंसर्ट पावर के नाम से आपको ऑप्शन, पावर रिपोर्ट के नाम से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरे में इंस्टॉल है इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है ना। तो मैं ऑल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आई से ये इंस्टॉल इंसर्ट 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 पावर, इसी नाम से कहीं आपको मिलेगा। तो इजी है, अगर आपको ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरी हेल्प कर दूंगा। जैसे तो ये आप देख रहे हैं मेरे में तो यहाँ पे इंस्टॉल है। ये पावर इंसर्ट पावर व्यू के नाम से है। तो ये आपको ऑप्शन में जाके कस्टमाइज़ यहाँ मैं ऑल कर देता हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट पावर के नाम से आपको मिल जाएगा। इंसर्ट पावर की पी इंसर्ट टेबल, इंसर्ट स्लाइस, कहीं ज़रूर होगा तो मिल नहीं रहा है। ऑल टैब इंसर्ट में ये देखिए ये ऑप्शन आ गया
पावर व्यू के नाम से, सॉरी पावर व्यू के नाम से आपको मिलेगा ऑप्शन। ये ऑल कमांड कर दीजिए तो यहाँ पे आपको पावर व्यू के नाम से ये मिल जाएगा। ये ऐसे करके यहाँ से आप इसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद ये आपका ऑप्शन यहाँ आ जाएगा इंसर्ट में। और चलिए इसे अपन सीखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इसे यूज करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमने यहाँ पर सीखा कि डाटा व्यू को हम इनेबल कैसे करते हैं, इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद आपको ये एंट्री करना पड़ेगी इस प्रकार से। तो मैं एक आपके लिए बिल्कुल न्यू फाइल ले लेता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे। और ये न्यू फाइल, सॉरी, एक नई शीट बनाता हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम यहाँ पर मंथ के नाम, किस महीने की इनकम है, या लिख देते हैं सेल्स रिपोर्ट। और सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। ये जनवरी में कितनी आई है, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक की सेल्स रिपोर्ट जो भी है। हमारी सेलिंग टोटल 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। मैं यहाँ पर इस बार लाखों में खेल रहे हैं अपन। बस सेलिंग जो भी इनकी है डाल दिया है मैंने। ठीक है, ये सेल्स रिपोर्ट इसकी, मैं यहाँ पर, आप लोग बोर हो रहे होंगे तो वीडियोस को थोड़ा सा आप फास्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल शुरू से करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट बन चुकी है जिसमें टोटल सेल जनवरी, फरवरी, मार्च 12 महीने की सेल है। और हमारी ये 2018 की और 2019 की। हम चाहें तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट नेम भी दे सकते हैं कि हमने क्या बेचा है ना, प्रोडक्ट या ब्रांड नेम भी दे सकते हैं, ब्रांड। तो यहाँ पर हम सैमसंग, सोनी, एलजी, है ना, और जो भी आपके आते हैं, माइक्रोमैक्स, है ना, लावा, मोटो, सैमसंग हो चुका है तुम्हारा, है ना, सोनी, एचपी, लेनोवो, और डेल। ठीक है, और जो भी है, डेल हो गया, एचपी हो गया, एलजी हो गया, सोनी हो गया, और हम आसूस या एसर, आसूस, और इसके अलावा रियलमी भी मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ नाम दे दिए हैं, ब्रांड के नाम। इस ब्रांड की इतनी सेलिंग हुई है, इतनी सेलिंग, अलग अलग सेलिंग दिख रही है हमारी। अब इसके लिए हमने चार्ट तो हमने सीख ही लिया था, और मैं चाहता हूँ कि आप इस जो हमने टेबल बनाई है इसके लिए भी आप एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, चार्ट बनाने के बाद चलिए
हम देखते हैं कैसे बनाएंगे रिपोर्ट। तो ध्यान रखना, जब भी आप अगर किसी पावर व्यू का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने जो डाटा बनाया है उसको आप टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप चुने इसे, इंसर्ट में जाएं और यहाँ टेबल पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से इसे आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने देखिए टेबल कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होने के बाद आप इंसर्ट में जाएंगे और पावर बी पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय लगेगा और थोड़ी देर में आपके सामने पावर व्यू टेबल बन जाती है। ये बन चुकी है, सामने आ गई है। ठीक है, देखिए सामने बन के आ रही है। आपके मंथ के नाम, ब्रांड के नाम, सेल्स वगैरह, ये आपकी जो टेबल है उसके पूरे कॉलम यहाँ बन के आ रहे हैं जो आपने लिए हैं वो। ठीक है, और जो नंबर्स होते हैं उसके आगे आप पे टोटल लग के आता है, इसलिए यहाँ पर ये सिग्मा का साइन बन के ऑटोमेटिक आता है। देखिए टोटल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और ये नीचे भी है फील्ड जो हमने मंगाई है वो। तो ये दिखने में कुछ ऐसी लग रही है जैसे कि पाइवट टेबल जो होती है, वैसे एक रिपोर्ट बन के आई है पाइवट टेबल की तरह। अब दोस्तों पाइवट टेबल तो आपने बनाना सीखी है, नहीं सीखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। वहाँ बनाने के बाद आप यहाँ सीखेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इन फील्ड को फ़िलहाल मैं यहाँ से हटाता हूँ। ऐसे हटा सकते हैं, चाहो तो यहाँ से इसे अपन क्लिक करके भी यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये बन के आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलते हैं मुझे एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें मुझे ब्रांड के नाम दिखाना है कि कौन सा ब्रांड नेम यूज़ किया हमने, प्रोडक्ट का नाम आ गया और कितनी सेलिंग की है हमने। तो यहाँ पर सेलिंग आ रही है। ठीक है, 2019 की सेलिंग मैं चाहता हूँ 18 की दिखाऊँ, तो 18 की सेलिंग आ चुकी है। ये सर की देखिए आ रही है। तो ये अलग एक बन के आ गया। मैं यहाँ से इनको बड़ी इजी तरीके से यहाँ से आप देखें तो और चार्ट वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए चार्ट में कन्वर्ट हो गया। कॉलम चार्ट में करना है तो कॉलम चार्ट में हो जाएगा। देखिए आप इसे बड़ा कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है माइक्रोमैक्स, एसर, लावा, एलजी, है ना। तो बढ़ते असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिक आ गया। एलजी वो रियलमी सबसे ज़्यादा सेलिंग 2018 में है, लिखा है ना सेल्स रिपोर्ट बाई 2007 बाई ब्रांड नेम बस यहाँ पे आ रहा है। हम दोनों चाहते हैं तो 2019 पे भी टिक कर दीजिए, 2019 भी आ जाएगा। इसको आप यहाँ से लाइन वाइज बना सकते हैं। देखिए लाइन वाइज भी आ रहा है, कॉलम वाइज बना सकते हैं। कॉलम वाइज ऐसे करना है तो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। ये इस तरीके से आ गया। तो मतलब कहने का ये कि आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसको अपन ऑटोमेटिक चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चार्ट हमने बनाया था वैसे ही यहाँ पे एक अलग से पावर व्यू बन के आता है जिसमें हम देखिए ये सैमसंग, एसर, है ना। तो रियलमी की जो सेलिंग सबसे ज़्यादा है, देख रही है यहाँ पे ब्रांड नेम 2018 में, लेकिन 19 में बहुत कम है ना। 19 में सबसे ज़्यादा ये है 53, ये 5,30,000 और ये है आपका 5,30,000, दोनों बराबर है। तो ये डेल और लेनोवो की देखो, डेल की और लावा की सेलिंग कितनी ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ से हम जिस कॉलम को हटा देंगे वही कॉलम हट जाएगा और केवल वही चार्ट यहाँ पे आपको बन के दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे चार्ट ना बन के आए तो आप अदर चार्ट में, पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पाई चार्ट में आ गया, कन्वर्ट हो गया, अलग अलग कलर्स भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इनको हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, चार्ट के रूप में। और यहाँ पे आप एक और देखेंगे कि ये जब इस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर डिज़ाइन में जाकर डिज़ाइन टैब में हम आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मुझे ये टेबल में फिर से कन्वर्ट करना है तो ये नीचे टोटल भी ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी कि 2018 की टोटल सेलिंग भी यहाँ अपने आप आ जाती है। दिखा रहा है 28,13,000 टोटल सेलिंग भी दिखा रहा है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे टोटल सेलिंग भी ऑटोमेटिक दिखा देगा। और आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर टोटल ना आए तो यहाँ देखिए, यहाँ क्लिक करके आप इसका एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये काउंट वगैरह भी यहाँ पे गिन के आ जाएगा कि टोटल कितने वगैरह है ना। काउंटिंग वाउंटिंग भी कर लेगा, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम भी आ गया, देखो मिनिमम है जो है रेंज, है ना, वो भी आ जाता है। तो सम नॉर्मली यूज करते हैं तो सम यहाँ पर मैंने ले लिया है।
तो आपने देखा। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ चार्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आई है वो प्रोडक्ट ब्रांड वाइज नेम है कि ब्रांड का नाम आ गया और कितनी कितनी सेलिंग हुई है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि किस महीने में कितनी सेलिंग हुई है। तो हम चाहते हैं मंथली वाइज भी, तो हम इस रिपोर्ट में पता है कि हम यहाँ पे एक साथ एक से अधिक भी चार्ट बना सकते हैं। इसके लिए बाहर क्लिक करें इस जगह पे, आप देखिए यहाँ से आपको मंथ लेना है तो मंथ पे टिक कर दीजिए। तो देखिए नीचे मंथ भी आ चुके हैं। मंथ पर आपको रिपोर्ट देखनी है 18 की केवल, तो देखिए मंथ वाइज रिपोर्ट भी आ चुकी है ना, दिख रहा है नीचे। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ऊपर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम इसे क्लिक करके इसकी फॉन्ट वॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। ये दिया है फॉन्ट, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए ऊपर आ रहे हैं ब्रांड वाइज नेम आ रहे हैं पूरे, कि भाई एसर का, आसूस का, डेल का जो स्थिति है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और आप जब नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी हर महीने की दिख रही है अप्रैल में। अब इसमें क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई डेल की क्या स्थिति है, डेल की। तो डेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेल में सितंबर में हमने यहाँ पर 2,40,000 की सेलिंग की गई है सितंबर के महीने में। माइक्रोमैक्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए जून में की गई है। आसूस में देखिए, तो मैंने जो रिपोर्ट बनाई है वो ऐसे बनाई है कि हर महीने का नाम और एक महीने में सिर्फ एक ही ब्रांड यूज किया है। हमने यहाँ पे ऐसा नहीं कराया है कि अलग अलग महीने में अलग अलग ब्रांड वगैरह। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आसूस की जनवरी में, फरवरी में, मार्च में कितनी सेलिंग है, तो हम यहाँ पे ब्रांड के नाम आसूस और जनवरी, फरवरी मतलब अलग अलग महीने में अलग अलग भी दिखा सकते हैं। ये रिपीट होंगे, फिर महीने रिपीट हो जाएंगे बार बार पे, है ना। तो देखिए आपको दो देखने हैं तो कंट्रोल दबाइए, क्लिक कीजिए, एसर और डेल की सेलिंग देखिए, दोनों की सेलिंग दिख रही है यहाँ पर। आप इसको हटा कर के एक साथ ये भी कर सकते हैं, ये टेबल पे क्लिक कर दीजिए, टेबल आ चुकी है। आप यहाँ से देखिए ये दोनों महीने की रिपोर्ट आ चुकी है ना, प्रोडक्ट वाइज। और यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए दोनों महीने की यहाँ पे आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। इसको आप थोड़ा सा इधर सरका लीजिए, ये देखिए दोनों महीने की। इसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आगे आपका भी हर महीने की रिपोर्ट आ चुकी है, अलग अलग आ रही है, साल की रिपोर्ट आ रही है। आप इसको चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये क्लिक कर दीजिए और इसको आप क्लिक करके चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम चार्ट। ये देखिए एक्चुअली डबल है ना, तो डबल में इसलिए ऐसा आ रहा है ना, दो मैंने एक साथ लिए इसलिए ऐसा आ रहा है। अब इसमें क्या फ़ायदा है आपको, आपने इस पर टच किया तो देखिए माइक्रोमैक्स अप्रैल के महीने में 2018, 2019 दोनों की रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएगा चार्ट के अकॉर्डिंग। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसमें। कंट्रोल दबा दीजिए, 2 महीने दोनों आसूस और लेनोवो देखिए अगस्त में और नवंबर में दोनों की देखिए ये सेलिंग दिख रही है। तो ये एक रिपोर्ट मैंने बनाई है, ये केवल टेम्परेरी आपको समझाने के लिए बना ली है। आप इसमें एक ऐसे बना के देखिए कि जनवरी में सैमसंग की भी आप सेलिंग कीजिए, जनवरी में सोनी की भी सेलिंग कीजिए, जनवरी में एलजी की भी सेलिंग कीजिए, यानी कि हर महीने में हर प्रोडक्ट बेचे, कम कम ज़्यादा रेट में बेचे। तो फिर आप देखिए, आप यहाँ देख पाएंगे, आप क्लिक करेंगे लेनोवो पे, तो लेनोवो यहाँ पे केवल अगस्त आ रहा है, अगस्त में। इसका मतलब ये और महीने में सेलिंग हुई नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अलग अलग महीने में सेलिंग करते हैं तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा कि अगस्त में कितनी हुई है, उसमें कितनी हुई है, इसमें कितनी हुई है। तो ये भी आपको बड़ा अच्छा देख सकते हैं। और इसको भी हम चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई चार्ट में या किसी और चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ली हैं, इसलिए यहाँ पर ये बार चार्ट के रूप में देखो इस प्रकार से 2 ऑप्शन आ रहे हैं। या फिर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 लाइनें बन के आएंगी, ठीक है। तो इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ स्कैटर चार्ट वगैरह में, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है।
आप जिस पे क्लिक करेंगे, जुलाई पे क्लिक करेंगे तो जुलाई में देखिए HP और कोई सेलिंग नहीं हुई है। जुलाई के महीने में केवल HP ब्रांड की सेलिंग हुई है। मई के महीने में केवल लावा की सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे उसी महीने के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, काफ़ी अच्छे तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ से रिपोर्ट को अपन फ़िल्टर भी कर सकते हैं। इसमें अपन फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे दिया है फ़िल्टर का ऑप्शन, यहाँ से लगा सकते हैं आप। फ़िल्टर मंथ में लगाना है, किस में लगाना है, वरना क्लिक करके ही ऑटोमेटिक आ जाता है। जिस पर क्लिक करते हैं उसी का फ़िल्टर लग जाता है ऑटोमेटिक। जुलाई, तो जुलाई की चीज़ें शो होंगी केवल। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है ये चीज़। आप इसको कार्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से कार्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे वही कार्ड्स काम करेगा, है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते। देखिए सितंबर ये आ रहा है केवल, देखो माइक्रोमैक्स अप्रैल आ रहा है केवल। तो कार्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जो चाहें उसमें इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लिक कीजिए नीचे और यहाँ से आप टेबल, कार्ड्स, मैट्रिक्स जिसमें कन्वर्ट करना है इसे बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये है आपका इंसर्ट में जाकर के पावर व्यू का यूज़। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन में एक ऑप्शन दिया है मैप वाला, ये ऑप्शन भी काफ़ी काम का यूज़ है। ये क्या होता है कि लिखा हुआ है स्विच द विजुअलाइजेशन फॉर द डाटा रीजन टू ए मैप। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस सीट में एक कॉलम दे देता कंट्री के नाम से, जिसमें मैं इंडिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, अलग अलग कंट्री के नाम दे देता या उनके कंट्री कोड डाल देता, तो ये इस पर क्लिक करने से मैप से वो ऑटोमेटिकली कंट्री के कोड ले लेता और यहाँ पे एक ऐसा मैप बन के आ जाता और जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ में मोनो भी बन के आते, निशान बन के आते, जिससे हम पहचान लेते कि किस कंट्रीज़ में हमारी सेलिंग वगैरह क्या हो रही है। तो हम अपने मैप वगैरह को भी दिखा सकते हैं इसमें, अपनी जो सेलिंग हो रही है अलग अलग कंट्रीज़ में उसको भी हम इसमें एक मैप पे दिखा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए डिटेल्स में हम आगे एक चार्ट बनाएंगे, एक सीट बनाएंगे जिसमें सीट में कंट्री के नाम लिख करके आगे आपको करके दिखाएंगे कैसे इसका यूज़ करते हैं मैप का। तो फिलहाल इस मैप को अपन यहाँ से हटा देते हैं। तो आपको ये ऑप्शन सीखने हैं, टेबल, बार चार्ट और कॉलम चार्ट वगैरह और अदर चार्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं इस पर अपन, और इनको यहाँ से अपन जो सम या मिनिमम वगैरह यूज़ करना है वो कर सकते हैं। तो हम कंट्री वाइज, नेम वाइज, ब्रांड वाइज, मैंने यहाँ पे केवल 2 कॉलम लिए हैं, मंथ और ब्रांड। तो मैंने ब्रांड नेम यहाँ पे दे दिए, ये आ गया है और मंथ नीचे आ चुके हैं। बाकी की अपन और चाहें तो एक से अधिक भी इस पर चार्ट बना सकते हैं अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है। तो मेरे पास डाटा कम है, मैंने कम डाटा केवल समझाने के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे बताया है कि पावर रिपोर्ट क्या होता है। दोस्तों आप इसके लिए एक, जैसे मैंने सीट बनाई है, जैसे आप बना के देखिए, हर महीने में अलग अलग प्रोडक्ट की सेलिंग करके देखिए कि जनवरी में हमने सैमसंग भी बेचा है, सोनी भी बेचा है, LG भी बेचा है। तो इस प्रकार से एक ही महीने में और भी कई सारे प्रोडक्ट को बेच करके उनकी सेलिंग रिपोर्ट बना के देखिए और फिर उसको आप अपने कंप्यूटर पर करके देखिए क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है, क्या समझ में आपको आता है और अच्छा क्लेरिफाई आपको होगा आप खुद करेंगे तो। और नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर एक सीट बना करके आपको बताऊंगा जिस सीट को आपको प्रैक्टिकल मतलब जिसका आपको प्रैक्टिस करना है सीट का, और फिर मुझे आपको बताना है कि कैसा लगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करके देखो, छोटी चीज़ थी। और इसके ऊपर जैसे मैंने बताया है कि इसमें आप जनवरी में सैमसंग मैंने केबल सेल्स किए हैं, बल्कि आप जनवरी में सोनी भी सेल्स करो, जनवरी में LG भी सेल्स करो। तो हर महीने में आप 2 तो 3 प्रोडक्ट को सेल करो और फिर देखो कि हर प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग व्यू दिखाई देंगे। कर सकते हैं आप, करके देखिएगा, और अगर कर पाए तो मुझे बताइए कमेंट में कि आपने कर लिया, कैसा आपको लगा करने के बाद। नहीं कर पाए हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, तो हम आपके लिए आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ हैं दोस्तों, और हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और कैसा लगता है हमारा पढ़ाने का तरीका, कैसा लगता है हमारा आपको वीडियो, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई चीज़ के साथ। तब तक मिलते हैं, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड लक एंड गुड बाय।